चुड़ैल की कहानी। किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदारी व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई मिठाई काफी स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से दूर दूर से लोग आकर मिठाइयाँ खाते थे। एक बार की बात है, उसके पास गांव के मुखिया की यहाँ शादी का आयोजन था। उसने मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब कुछ अच्छे से बना देता है, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले बहुत सारे पैसे देते हैं, जिसे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगता है। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया, मैं कितने दिन से भूखी थी, अब तुम मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अगर तुम मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग इस जंगल में नहीं आएंगे। तुमको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा, इसके बदले तुम और कुछ मांग सकती हो। रामू की यह बात सुनकर फिर चुड़ैल बोली, तुम और क्या दे सकते हो जिससे मैं अपना भूख मिटा सकूं? तो फिर रामू ने कहा, मेरी गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, अगर तुम खाएगी तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वह सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दिया। फिर उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें फिर से इन मिठाइयों को आगे भी खिलाना पड़ेगा। रामू बोला, ठीक है, मैं खिलाऊंगा मिठाइयाँ। रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों की मिठाई के सामान खरीदने मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने उस पेड़ की गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल की मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा लिया और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताया, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उस जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले सोने को सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे। लेकिन रामू को उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले पूरी बात सुन लिया था और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और वह बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोने लेकर आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर उस जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हुई। ग्वाला ने जान बचाने के लिए चुड़ैल को मिठाइयाँ दिया। फिर चुड़ैल ने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दिया। फिर सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफी खुश हुआ, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहाँ जंगल में जाना। फिर जिस पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के दिया है, उस पेड़ को ही काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी की बातें को मानते हुए ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पत्नी ने कहा था। लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उसने उस ग्वाले को वहीं मारकर अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम ले तो मुसीबत टल जाती है और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमती चुकानी पड़ती है। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।